अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बिल्डर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको सीढ़ी का पत्थर लगाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने सीढ़ी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की मट्टी या कोई मिसाला या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से आपको कोई बाद में दुश्वारी बने। तो इसकी सफाई जब अच्छे तरीके से हो जाएगी तो फिर इसके बाद हमने सबसे पहले क्या स्टेप इख्तियार करना है वो हम आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने सबसे जो नीचे वाला पीस होता है वो उठाना है। जो अगर आपका स्टेप 8 इंच का है, 7 इंच का है, 6 इंच का है, तो दोस्तों वो जो आखिरी स्टेप यानी कि जो नीचे से पहला स्टेप होगा वो आपने 1 इंच बड़ा लेना है। 1 इंच बड़ा लेने के बाद बाकी स्टेप, अगर आप आपके स्टेप 8 इंच के हैं तो आपने स्टेप 7 इंच का लेना है। तो 7 इंच का लेने के बाद 1 इंच का पत्थर ऊपर होगा। 1 इंच जो नीचे से हम एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं वो इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि स्टेप अक्सर छोटे बड़े होते हैं, फिर बाद में दुश्वारी ना बने। तो दोस्तों, पहला स्टेप जो लगाना है वो आपने बिल्कुल लेवल के अंदर लगाना है, किसी किस्म की भी कोई भी कमी नहीं छोड़नी उसके अंदर। तो वो 1 इंच स्टेप बड़ा होने के बाद आपने उसको किसी भी बाउंड या किसी भी जो भी आपके पास तरीका हो उसके साथ आपने लगा लेना है। फिर उसके उसके हिसाब से आपने ऊपर मिसाला उसके अंदर डालना है, उस पत्थर के बराबर मिसाला कर लेना है बिल्कुल उसके लेवल के अंदर। और जब ये देख रहे हैं आप मिसाला हम इसके अंदर बिल्कुल बराबर कर रहे हैं इसके साथ। तो जब ये मिसाला बराबर हो जाएगा तो फिर आपने नीचे वाला स्टेप को हटा देना है और ये जो ऊपर वाला स्टेप होगा इसको आपने लगाना है। लगाने के बाद इसके नीचे आपने मवाद जो भी आपने मिक्सचर वगैरह बाउंड बनाया है, सीमेंट बनाया है, वो आपने डालना है। वो डालने के बाद आपने उसके ऊपर पत्थर लगा देना है और उस पत्थर का लेवल होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने फिर एक टक्कर, यानी कि जैसे हम अपनी ज़बान में टक्कर बोलते हैं, आप उसे जो मर्ज़ी बोलें, साइड बोलें, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर आपको नज़र आ रहा है ये अब ये इसके ऊपर डालकर हमने इसके ऊपर पीस लगा देना है। तो दोस्तों, ये जो मिक्सचर होता है ये पत्थर को हिलने नहीं देता। ये अच्छे तरीके से आपने सारे स्टेप के ऊपर लगा लेना है और इसके लगाने के बाद आपने इसके ऊपर स्टेप को अच्छे तरीके से लगाने के बाद उसकी जो है बिल्कुल लेवल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। और जब आपका ये लेवल चेक हो जाए तो फिर आपने किसी भी हैमर या हथौड़े की मदद से, जो कि इसका स्पेशल हथौड़ा होता है, उससे आपने इसको चेक करना है। फिर नीचे की तरफ देखना है कि इसके नीचे कोई, हम उसको अपनी ज़बान में दरज़ बोलते हैं, कि उसके अंदर कोई दरज़ वगैरह तो नहीं रह गई। अगर दरज़ वगैरह हो तो फिर आपने उसको उखाड़ना है और फिर उसके अच्छे तरीके से दोबारा उसकी दरज़ को फिल करना है नीचे से। अगर आपने ये काम ना किया तो फिर आपको जनाब पत्थर के अंदर जो है ना दुश्वारी महसूस होगी और वो पत्थर अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि वो नीचे से दरज़ आएगी। तो फिर आपने साइड भी देखनी है, सारा कुछ उसको गूनिये में लगाने के बाद फिर आपने जनाब इसी तरह ही ऊपर वाले स्टेप पे फिर लगाना है। फिर उसी में हमने ये जो साइड वाला पीस है ये हम बाउंड के साथ लगा रहे हैं और ऊपर वाला जो है वो हम मिसाले के साथ यानी कि सीमेंट के साथ लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें मेन चीज़ बताने की जो थी वो ये थी कि जो पहला स्टेप होगा वो 1 इंच बड़ा होगा और उसको आपने लेवल के अंदर लगाना है। और ये जनाब सीढ़ी का जो पत्थर है ये हमारे पास जो मिला है हमें 180 रुपये फुट मिला है। 3 फुट की सीढ़ी है और ये जो नीचे है वो 3.5 फुट के स्टेप हैं और ऊपर जो है वो 3 फुट के स्टेप हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपने इसको लगाना है। फिर हथौड़े की मदद से उसके साइडें बराबर करने के बाद इसमें देखना है कहीं खला तो नहीं रह गया। और जब ये सीढ़ी मुकम्मल हो जाती है तो फिर ये कुछ इस तरह की शेप देती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इस तरह की शेप देगी और इंशाल्लाह ये बहुत प्यारी लगेगी। अभी हमने इसकी सफाई नहीं की, जब इसकी सफाई होगी तो इंशाल्लाह फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये सीढ़ी कैसा कलर देती है।